हाइट एनीथिंग? तो सीन ऐसा था कि हम पीएम शो खेल रहे थे, ठीक है। तो पीएम शो में सारे हमने खेले मैचेस, पर बहुत सारे मैचेस मैं, रैपशॉट, फ्रैग और ब्लास्टी खेलना था, ठीक है। सारंग का ईयरफोन खराब था और तभी उन आसाम में कर्फ्यू लगा हुआ था गुवाहाटी में, तो मतलब जाके भी कोई उसको ईयरफोन दे नहीं सकता था, मतलब हमारे तरफ से भी, हाइड्रा की तरफ से भी नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई डिलीवरी कुछ अवेलेबल नहीं था, तो ब्लास्टी को खेलना था। तो ब्लास्टी बहुत दिन नहीं खेला, उसको कुछ प्रॉब्लम थे अपने, वो बोल रहा था कुछ है, तो ब्लास्टी खेला है पर सारे दिन नहीं खेल रहा है, एक 2 दिन 3 दिन, मतलब बहुत से मैच खेला था, ठीक है। तो सारंग को खेलना पड़ा, जिस वजह से हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं हुए, इनको पता था कि नहीं हो रहा है, सबको ही पता था। तो फिर दूसरी जगह, मतलब जिनके पास पीएमसी का स्लॉट है, तो उधर से ऑफर्स आए, तो एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो मतलब हाइड्रा के ओनर्स को नहीं बोला, तो वही सीन हुआ कि परसों डायनेमो ने उनको अच्छे से समझाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलना वैसे खेलना, जो जो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलना वैसे खेलना, जो जो उन्होंने कहा सब माना, ठीक है। अच्छे से उन्होंने समझाया, डायनेमो ने भी समझाया कि कुछ चीजें सुनने आई हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए है ही, अभी जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे तो बूट कैंप वगैरह सब दे देंगे, ये सब बोला, तो वो लोग मान गए। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फ्रैग को ऑफर आता है कहीं से पीएम शो खेलने को, वो एक्सेप्ट करके वहाँ रजिस्टर कर देता है और मुझे कॉल करके कहता है कि डायनेमो को बोल दे। डायरेक्ट भी डायनेमो को नहीं बोला, या मतलब पूछा भी नहीं डायनेमो से। एक खुद का होता है ना कि आप इतने दिन से खेल रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कहीं भी जाने या कोई भी ऑफर लेने से पहले बताने का। तो ऐसा हुआ, तो डायरेक्ट मैंने डायनेमो को बोला कॉल करके, तो डायनेमो को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि इतने दिन से साथ में ना कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कुछ, पूरा फ्री थे, फिर भी एक अपना फैमिली जैसा था, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना होता है, तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला। तो डायरेक्ट नाम चेंज करके फिर मतलब डायनेमो को बोला मैंने, ठीक है। डायनेमो को फ्रैग ने भी डायरेक्ट नहीं बोला था, मतलब पहले पूछा नहीं था कि जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, तो अचानक से ऐसा छोड़ दिया। फिर इनका भी सीन था, डायनेमो को अब इनको लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बट अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, उधर से ब्लास्टिक को ऑफर था, ठीक है। तो सब चीज कुछ भी करने से पहले इतनी बड़ी बड़ी और डायरेक्ट किसी को नहीं बोलती है, तो सब पता चल जाता है लोगों को, तो डायनेमो को भी पता चला, बट वो भी बात ब्लास्टी ने नहीं बोली थी डायनेमो को। अब आप बोल दो डायनेमो। तो भाई यही सीन है, उसको मतलब उन लोग को निकाला गया है, कोई उन्होंने लीव वीव नहीं किया है, उन लोगों को हमने किक कर दिया है। दिए थे, एक पीएमआईएस और एक पीएमआईएस, पीएमसीओ एंड सारी चीजें। टूर्नामेंट है अब। हाँ, अब अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट पहुंचेंगे ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं ऑफिशियल टूर्नामेंट, तब तो मतलब ये नॉर्मल स्क्रिम्स टूर्नामेंट खेलने से तो कोई देखेगा नहीं, मेन तो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना। और अभी नेक्स्ट पीएम शो तो फिर अब 6 महीने, तो फिर क्या फायदा। वही है। सो देखो यार, सारी चीज़ें तो अल्फा ने बताई दिया तुम लोग को गाइस सुबह उसके स्ट्रीम पे, मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, लाइक वही बस उसी की चीज़ को मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चली है नॉर्मली। तो लाइक क्या है भाई, देखो सबसे पहली बात, आपका आपका गेम प्ले भले ही कितना अच्छा रहे दो, कोई बात नहीं है, आपका गेम प्ले अच्छा है भाई, जाहिर सी बात है, हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ की वजह से ही आपको सारी चीज़ें मिली है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको हाइड्रा ने सब कुछ दिया है, जैसे ऋषभ, ब्लास्टी, जितने भी लोग हैं भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि हाइड्रा में आने के बाद ही तुम लोग को लोग जानने लगे, भाई मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ये सब चीज़ें, बट वो तो भाई वो खुद ही कहते कि भाई हमारा गेम प्ले तभी हम लोग को लोग जानते हैं वो खुद ही कह रहे थे कल परसों मीटिंग में, तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब चलता है, कोई इशू नहीं है। तो सीन ऐसा है गाइस, क्या है ना कि इन लोग को सारे चांस दिया, सब कुछ दिया, कोई इशू नहीं, गेम प्ले की वजह से किक नहीं हुए, किक हुए बैक स्टैबिंग की वजह से, ठीक है। ये लोग मतलब ऑलरेडी पीठ पीछे बहुत प्लान वैन कर रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ खेल लेंगे, एंड आई मीन वही जो सब नॉर्मली चलते रहता है, सारी चीज़ आपको पता ही है, जो नॉर्मली चलता है वही सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। इन सब में उंगली करने वाला था भाई ब्लास्टी, जितना छोटा हम उसको समझते कि हाँ भाई छोटा है, बट ट्रस्ट में गाइस वो छोटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है, उसका दिमाग पता नहीं क्या ही काम करता है। मैं भी उसको फिर गाली दूँ तो उसमें मज़ा नहीं है ना, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं गिरना चाहता,
सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी उस समय पे नहीं गिरना चाहता। मेरी औकात थी कि भाई मैं इन लोग को स्क्रैच से उठा के बड़ा करूँ एंड इनको सपोर्ट करूँ, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करूँ एंड इनका नाम वगैरह होगा, सारी चीज़ें होगी, प्लस साइड बाय साइड हाइड्रा का भी नाम होगा। ये मेरी औकात थी, तो मैंने वो चीज़ की भाई। अब उन लोग की जो औकात थी वो उन लोगों ने वो चीज़ करके बता दी, पीछे मतलब गाली गलौज करना, लीडर, क्लैन लीडर, सबको गाली गलौज करना एंड सारी चीज़ें भाई स्क्रीनशॉट वगैरह आई है मेरे पास, तभी ये सारी चीज़ें सामने ही, अदरवाइज आती भी नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये लोग पीठ पीछे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो जब मालूम पड़ा तो भाई सिंपल सी बात है ना कि आप ऐसे लोग को सपोर्ट कर रहे हो जो भाई सांप है, लिटरली पीठ पीछे खंजर घोप रहे हैं आपके बैठे बैठे एंड सारी चीज़ें फुकट में लेके जा रहे हैं। तीसरा पूरा मैटर था एंड उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या क्या चीज ऋषभ, और क्या क्या बातें थी तो याद नहीं आता वही भाई। दूसरे जगह का ऑफर बिना आपसे पूछे ऐसे, हाँ बिना, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल रहो, सारी चीज़ें उनको बताओ कि लाइक आपका गेम प्ले कैसा जा रहा है, क्या चीज़ें जा रही है एंड कौन आपको परेशान कर रहा है, कि बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं या क्या चीज़ें हो रही है, ये सारी चीज़ें कुछ हो रही तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं उस चीज़ को टैकल कर सकूँ एंड मैं आप लोग को लाइक वो कंफर्ट प्रोवाइड कर सकूँ, जिस कंफर्ट में आप रह के गेम खेल सकूँ एंड अपना बेस्ट दे सकूँ। ठीक है, अभी गेम क्वालिफाई नहीं, उन लोगों ने क्या रीजन दिया भाई, फुल फेक सिंपैथी, लिटरली फेक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की, क्वालिफाई नहीं कर पाए इसलिए हम लोग, हाँ तो क्वालिफाई नहीं कर पाए इसलिए हम लोग को निकाल दिया गया। सो ऐसा कुछ नहीं था, क्वालिफाई गेम की वजह से बिल्कुल किक नहीं किया, गेम के लिए तो बहुत मौके मिले यार उनको, PMIS मिला, PMCO मिला। अब भाई देखो बीच में तुम लोग को पता ही है, जो लॉन्डे Tier 1 कस्टम जिसमें इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स खेल रही है, सारी की सारी बेस्ट टीम्स खेल रही है, वो बंदे वहां पे चिकन विकन निकाल रहे, वहां पे 15-15 10-10 15-15 किल्स निकाल के जीत रहे, कभी फर्स्ट आ रहे, कभी सेकंड आ रहे, कभी थर्ड आ रहे, ये सारी चीजें कर रहे हैं। वो लॉन्डो से PMCO क्वालिफाई नहीं होगा, PMCO क्लासिक मैचेस क्वालिफाई नहीं होंगे, लिटरली ऐसा हो सकता है। ऐसा आप सोच सकते कि जो बंदे Tier 1 कस्टम्स खेल के चिकन निकालते हैं वहां पे लोगों को मार मार के, उन लोगों से क्या कहते हैं कस्टम्स, उन लोगों से PMCO के क्लासिक मैचेस क्लियर नहीं होंगे। तो भाई ये तो मतलब बहुत ही वियर्ड सी बात थी एंड सारे गेम्स अच्छे जा रहे थे, लेकिन कुछ गेम्स में ब्लास्टी अगर खेलता तो आराम से चिकन मिलता है, आराम से हम लोग क्वालिफाई कर जाते, बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जैसे ऋषभ ने बताया कि उसने कुछ रीजंस बताया, जिसमें वो कह रहा था कि भाई क्या रात के 10-11 बजे मेरे को बाहर जाना है, तो ऐसे कुछ मतलब आलतू फालतू रीजन, और दिन भर से लाइट नहीं है या लाइट चली गई है, ऐसे कुछ रीजंस, ये सारे कुछ रीजंस, तो यही सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली ये सब चीज़ें जब सामने आई तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, जब तुमको बाहर जाना ही है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ, तुम खुद ही बाहर चले जाओ, कोई इशू नहीं, मैं खुद ही तुमको निकाल देता हूँ, तुमको जहाँ अच्छा लगता है तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके खेलो, वहाँ जाके ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ से निकल जाओ, बस सिंपल ऐसा सीन था। एंड ब्लास्टी के बारे में तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, ब्लास्टी के बारे में क्या बताऊँ, वो मैं खुद रिग्रेट कर रहा हूँ, जब हाइड्रा वर्सेस सोल कंट्रोवर्सी हुआ था, जब ब्लास्टी ने बोला था कि सोल वगैरह को गाली दी थी, लिटरली मैंने उस टाइम पे उसका मैंने उसका स्टैंड लिया था कि भाई छोटा बच्चा है, इसका करियर स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी, एंड हेट से स्टार्ट ना हो, ये मेरा पूरा मोटिव था। बट वही है ना भाई, मतलब जिसको तुम सपोर्ट करो वही तुम्हारी पीछे से मतलब खंजर वंजर घोप दे, समझ रहे हो, ये सारा सीन था। तो भाई इसके बाद भी आई थॉट कि चलो कोई नहीं यार, गलती हुई है, छोड़ो इसको, तो ये सारी चीजें। ऋषभ बोल आगे तू यार, मैं थोड़ा चैट का मैं ये करता हूँ। बस यही सब था मेन, कि मतलब कहीं और जाने से पहले कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, ये सारी चीजें जब पता चली तो एक होता है ना, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं था, बट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी तो सारी चीजें मिल ही रही थी ना, तो तुम्हें भी उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए डैन में गुस्सा हो गया पूरा, कोई भी होगा। हर ब्लास्टी तो भाई इतना गिरा हुआ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई, ब्लास्टी इतना गिरा हुआ इंसान। ये सारी चीजें हुई, हमने उनको एकदम अच्छा सा नोट दिया कि भाई ठीक है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ यू गाइस, आप लोग फ्री हो, आपकी जहाँ दिल करता है आप वहाँ जाके खेलो, वहाँ उस क्लैन के साथ जाके खेलो, उस ऑर्ग को जाके ज्वाइन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसी ये नोटिफिकेशन गया सब व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्लास्टी का मुझे मैसेज आता है, ब्लास्टी कहता है कि किक तो कर दिया हमें इस महीने की सैलरी भी दे दो। मेरे को इतना हंसी आया ना भाई, इतना हंसी आया मेरे को कि मैंने बोला
भाई मतलब कितना पैसे के पीछे भाई, कितना इंसान कितना एक पैसे का सोच सकता है, लाइक कितना मेंटेलिटी हो सकता है पैसे का। यहाँ पे एक लीडर, एक मतलब जितना भी हाइड्रा क्लैन है, मैं अल्फा बेटी, हम जितनी भी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और ऑफ कोर्स आप लोग के सपोर्ट की वजह से आए हैं। हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे के पीछे पैसा नहीं लाया ना। कभी आपको अल्फा ने बोला नहीं हो कि भाई डायनामो ने में से इतने पैसे मांगे, या कभी मैंने बोला हो कि अल्फा ने में से इतने पैसे मांगे, यू नो। आज तक कभी जिंदगी में आपने भाई 2 साल से हम क्लैन चला रहे हैं, आज तक कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि भाई हम लोगों ने कभी एक दूसरे के पीछे पैसा लाया हो। अरे आपने तो हमसे आज तक टूर्नामेंट विनिंग का शेयर नहीं दिया। इन लोगों ने टूर्नामेंट के जो पैसे जीते, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी कुछ। अब अगर इतना ही कॉन्ट्रैक्ट की बात थी तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो मुझे अपना शेयर मांग लेना चाहिए था ना, जितना भी 30-40% हमने खुद बोला था कि डायनो आपको लेना है तो आप ले सकते हो। ऋषभ ने खुद मेरे को बोला कि भाई आपका इतना शेयर है, आप ले लो। मैंने ऋषभ को क्या बोला, ऋषभ बता दो क्या बोला मैंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग रखो अपने लिए, अपना अगर आरपी लेना है तो आरपी ले लो, नहीं तो अपने पास रखो। अल्फा को भी जब भी बोलता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू रख ले, आपस में अच्छे से बांट लो, खुश रहो, और कुछ एसेसरीज वगैरह अपनी खरीदनी तो खरीदते रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। लिटरली भाई मैंने आज तक ऋषभ को नहीं पूछा कि कौन सा टूर्नामेंट जीता, उस टूर्नामेंट के पैसे कितने थे, टूर्नामेंट के पैसे किसके पास आए। हाँ, हर एक ऑर्ग इंडिया की हर एक ऑर्ग जब टूर्नामेंट रजिस्टर करते हो ना तो अपने नाम से रजिस्टर करती है, अपना वहाँ पे अकाउंट नंबर देती है कि ताकि इनकेस अगर तुम फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ तो उसका जो विनिंग प्राइस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा एंड उसके बाद प्लेयर के पास जाएगा। लेकिन भाई मैंने जिंदगी में आज तक कभी इनको नहीं बोला कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, तुम जहाँ भी जाओगे मेरा अकाउंट नंबर डालोगे, अगर तुम जीतोगे तो सारे पैसे मेरे पास आएंगे, मैं मेरा परसेंटेज काटूंगा, उसके बाद तुमको दूंगा। भाई आज तक कोई बोल देना इनमें से कि भाई डायनामो ने ऐसा हमको बोला था, भाई कसम से बता रहा हूँ चैनल बंद कर दूंगा मैं तो। मेरा बहुत बेकार है भाई। अबे क्या स्क्रीनशॉट स्पैम कर रहे थे, क्या करूँ ऋषभ बता दूं? देख लो भाई छोड़ो, अब और हेट मिलेगा उनको भाई। तो हम दिखा दोगे वो जो आपने बोला, वो अगर आप स्क्रीनशॉट दिखा दोगे आपको जो छोड़ने के बाद बोला तो देखो यार गाइस, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, तो भाई हम क्यों फिर किसी का बुरा डिजर्व करते हैं? हम नहीं डिजर्व करते। आप लोग गलत समझ रहे थे इसलिए एक्सप्लेन करना। हाँ, आप लोग गलत समझे इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई लोगों के दिल में गलतफहमी रहे कि भाई डायनामो ने सब गलत किया, किक कर दिया एंड ऑल। जिस तरीके से वो लोग डाल रहे थे अपना स्टेटस। एक बंदे ने खुद छोड़ा, अब बाकी का छोड़ने का वेट नहीं कर सकते ना। सही है। एसएस दिखाओ प्लीज। Sorry man, I can't do anything. ये देख लो भाई, अभी तुमको देखना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो भाई। रैपजॉट कहता है कि तू भी चाट ले। किसको कहता है रैपजॉट? देखो कहता है ऋषभ, किसको कहता है? नहीं, ब्लास्टी को कहता है शायद। रैपजॉट कहता है तू भी चाट ले, तो ब्लास्टी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर ब्लास्टी BFR। ब्लास्टी रिप्लाई करता है नहीं, डायनामो का कभी नहीं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर का चाटूंगा पर खेना वो टट्टे का नहीं कभी नहीं। समझ रहे हो? मतलब जिस क्लैन में तुम हो उस क्लैन में रह के तुम उस लीडर के बारे में तुम कैसी सोच रखते हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, राइट? ये एक है। उसके बाद हाँ, ये देखो, ये हमारा जब मीटिंग हो गया था, ये मीटिंग होने के बाद का है। अब क्या बोलूँगा उसको छोड़ने के बाद, फिर ये नीचे लिखा स्क्रिप्ट रेडी कर, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि देख भाई, मुझे तेरी बहुत सारी चीज़ें पता चली है, तो तू उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे, अपने गेम प्ले पे ध्यान दे। तू गेम प्ले तेरा बहुत अच्छा है, तू बहुत आगे बढ़ेगा तू, एंड बहुत नाम कमाएगा। बट भाई साहब कहते हैं कि भाई उसको मेरा क्या पता चला, बहनचोद माधवचोद जो भी गाली वगैरह दी है, तो खैर आप लोग के सामने ही है अभी, छोड़ो क्या ही बोलूँ मैं तो। लीव यार, मेरी तरफ से तो भाई एंड है।